हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अभ्यास 18 का सी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड, इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा कि उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास कितना हो, 14 डेसीमीटर हो। ओके, अब यहाँ पे हमको व्यास दे दिया है, तो हमारा एक वृत्ताकार क्या है, क्षेत्र है। ये वृत्ताकार क्या है, क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमको व्यास दिया है 14 डेसीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो सेंटर से होकर जाता है, दोनों यहाँ पे के परिधि को मिलाता है, वो क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है। तो इस सेंटर से इस परिधि तक क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, व्यास होता है। ये देखिए, अगर हमारा जो व्यास है 14 है, तो यहाँ पे जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। लेकिन जब हम आर निकालेंगे तो व्यास का आधा होगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा व्यास था वह दो भागों मतलब त्रिज्या में डिवाइड हो गया। यहाँ पे एक त्रिज्या, यहाँ पे एक त्रिज्या, तो यहाँ पे 7 और 7 हो गया। मतलब ये जो हमारा व्यास दिया गया है कितना, 14 डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर कितना, 2 1 के 2, 2 सते 14, 7 डेसीमीटर। कितना, 7 डेसीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए अब पूछ रहा है कि इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब पाई का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ओके, फिर गुणे, अब आर आर का मान कितना है, 7 ना, तो इसका मतलब 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर 22/7 गुणे, अब यहाँ पे 7 स्क्वायर है ना, मतलब 7 कितनी बार है, 2 बार है। तो एक साथ से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, 22 गुणे 7। तो 22 गुणे 7 हमारा कितना होता है, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, एक कितना हो गया, 15। तो 154। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हमने निकाला, तो यहाँ पे मात्रक क्या आएगा, वर्ग डेसीमीटर। ठीक, 154 वर्ग डेसीमीटर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है। ये क्या है, वर्ग डेसीमीटर है। तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। और हमको वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। यहाँ पे देखिए वर्ग डेसीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में रहता है। तो चलिए देखिए, ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 5 कितना हो गया, 77, 77/8 वर्ग डेसीमीटर। ये इतना है। ठीक, हमने यहाँ पे सिंपल भिन्न में सोल्व कर लिया है। ये हमारी क्या थी, मिश्रित में थी, तो हमने यहाँ पे साधारण भिन्न में सोल्व कर लिया। तो चलिए देखिए, ये क्या है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्ताकार दफ्ती है उसका क्षेत्रफल है। अब देखिए, हम जानते हैं जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यही वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल जब इतना है, तो यही तो हमारा पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, 77/8। ओके, क्योंकि यह क्या हो गया, वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल इतना है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम इस पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे, तो 22/7 हो गया। फिर आर आर का हमको तो मालूम नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे, बराबर कितना हो गया, 77/8 हो गया। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 सते 77, तो यहाँ पे कितना आया, 2/7 आर स्क्वायर बराबर 7/8।
अब देखिए हमको आर का मान निकालना है ना, तो आर को इधर ही रखिए और यहाँ पे आर के साथ आर स्क्वायर के साथ 2/7 गुणा कर रहा है, तो इस पक्ष में आएगा तो इसमें भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा 7/8 और पूरे के यहाँ पे बटा कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। अब देखिए इधर ही इसको सॉल्व कर लीजिए। 7/8 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये भाग कर रहा है ना, तो गुणा करके पलट जाएगा, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, तो 7 ऊपर 2 नीचे। तो अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 7×49/8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। ये हमारा जो 49/16 निकल के क्या है, यही आर स्क्वायर का हमारा मान आया है 49/16। हमने यहीं पे इसको सॉल्व कर लिया। ओके चलिए अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, जब इस पक्ष में जाएगा तो इसमें क्या करेगा रूट बना लेगा। आर स्क्वायर अगर इस पक्ष में जाता है तो रूट बना लेता है, तो कितना हो जाएगा रूट में 49/16 हो जाएगा। ए स्क्वायर इधर चला गया। ओके अब देखिए 49/16 हो गया ना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 49 क्या होता है 7×7 होता है, ये 16 क्या होता है 4×4 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। जब ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/4 हो गया। अब देखिए 7/4 हमारा क्या निकल के आया है, ये त्रिज्या निकल के आई है, त्रिज्या जो हमारी आर है, जिसको हम आर बोलते हैं, हमारी त्रिज्या है। लेकिन हमसे तो व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है, मतलब 2r होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पे हमारा r का मान 7/4 निकला है, तो इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे, 2 तो 2 गुणे r का मान कितना है 7/4 है, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 7/2। अब भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 10 हो गया, 2 बचे 10, दशमलव कितना यहाँ पे 5 हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा व्यास निकल के आया है डी बराबर ही कितना है 3.5 है, और यही हमारा इसका क्या हो गया व्यास हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप मात्रक लिखना चाहें तो यहाँ पे डेसीमीटर लिखिए, ठीक, डेसीमीटर 3.5 डेसीमीटर। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतली तवा तैयार करता है। अब देखिए बात यहाँ पे हो रही है कि 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार चादर है, जिसमें जो दयाराम लोहार है वह एक वृत्ताकार समतली तवा तैयार करता है। उसी चादर से जो वर्गाकार 28 भुजा वाली चादर है उससे एक बड़ा सा वृत्ताकार समतली तवा तैयार कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि तवे का क्षेत्रफल क्या है, जो तवा तैयार किया है ये 28 सेंटीमीटर भुजा वाली चादर से, उसका क्षेत्रफल क्या है और कितनी चादर बच रही है वो भी हमको बताना है। लेकिन यहाँ पे हमको एक संकेत दे दिया है, हमारा सवाल सरल करने के लिए बता दिया है कि तवे का जो व्यास है, जो तवा बनाया गया है चादर से, उसका जो व्यास है वर्ग की भुजा है। अब देखिए व्यास वर्ग की भुजा है ना, तो यहाँ पे मतलब वर्ग की भुजा यहाँ पे क्या 28 सेंटीमीटर है ना, तो यही तवे का क्या है व्यास है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए कि तवा का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर ना, और हाँ 28 सेंटीमीटर है। ओके अब देखिए जब तवा का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमने अभी पढ़ा है कि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, मतलब 28/2 हो जाएगी, 2 1 के 2, 2 14 दूनी कितना 28 होता है, तो कितना 28 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई त्रिज्या आ गई वो जो तवा का है। ओके अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे इसने बनाया है एक वृत्ताकार तवा बनाया है और जो पहले वर्गाकार चादर थी, दोनों का जो क्षेत्रफल है अगर हम घटाएंगे तभी हमारा कितने में बना है ये वृत्ताकार तवा और कितनी चादर बची है तभी हमको पता चलेगा। ओके चलिए तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ओके फ्रेंड चलिए तो यहाँ पे हमने त्रिज्या को मालूम कर लिया है, चलिए हम तवे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तवे का क्षेत्रफल क्या होता है, तवा क्या है वृत्ताकार है ना,
तो वृत्ताकार है तो वहीं क्षेत्रफल लगेगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए अब देखिए पाई आर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे पाई का मान हम क्या रखेंगे 22 बटा आप रख दीजिए 7, फिर गुणे आर क्या है 14 है तो 14 का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 बटा 7 गुणे 14 का स्क्वायर है तो मतलब 14 गुणे कितना हो गया 14 हो गया। तो 7 एक के 7, 7 दूनी 14, तो बचा कितना 22 गुणे यहाँ पे 2 गुणे कितना 14। अब सबका आपस में गुणा करा लीजिए। जब सबका यहाँ पे हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 616। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये क्या हमने क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल 2D आकृति है। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पे तवे का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है इसको निकालेंगे, और यहाँ पे समझा दिया है कि वर्ग की भुजा हमारी कितनी है 28 सेंटीमीटर है। तो चलिए वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर है। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी 28 है ना, तो मतलब 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना आएगा 784। जब हम 28 गुणे 28 करेंगे 784 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो हम क्या करेंगे अब दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए शेष बची चादर का क्षेत्रफल कितना, यहाँ पे देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में से, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है इसलिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, फिर माइनस कितना यहाँ पे तवे का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 784 है, और तवा कितना क्षेत्रफल में बना है 616 इसका क्षेत्रफल है। तो घटा दीजिए, तो घटाने में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 6 गए तो 8 6 14 होता है, 8 बचा। तो यहाँ पे कितना आया 7 हुआ, 7 में से 1 गए कितना 6 बचा, फिर 7 में से 6 गए 1, तो 168 कितना वर्ग सेंटीमीटर इतनी चादर यहाँ पे बची हुई है। चलिए देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अर्ध वृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रुपये 49.50 है। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए किस पे लगा, ये पूरा देखिए क्षेत्रफल जितना है उसके बराबर है, उतने पे ये रुपया लग रहा है, वो भी 1 वर्ग मीटर कितना लग रहा है 15 पैसे लग रहा है। चलिए देखिए फिर कह रहा है कि यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या दिया है। अब कह रहा है कि तो बोर्ड की चौड़ाई याद कीजिए। तो ये जो बोर्ड है इतना चौड़ा है ना, तो इसकी चौड़ाई क्या है यही हमको मालूम करना है। देखिए चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, अगर हमको आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या पता है तो हम उनके बीच का जो चौड़ाई है निकाल सकते हैं। कैसे, ये होता है अगर हम बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर लें तो इसमें से इसको घटा दें, अगर हमको त्रिज्या मालूम है तो हमारी चौड़ाई आती है। मतलब हम यहाँ पे त्रिज्या को घटाते हैं तो चौड़ाई आती है, तो हमको त्रिज्या मालूम करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमको स्मॉल आर तो पता है क्योंकि हमने यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर ले रहे हैं और यहाँ पे बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर ले रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए हमको ये नहीं ज्ञात करना है क्योंकि हमको यहाँ पे स्मॉल आर दिया हुआ है, हमको कैपिटल आर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, मतलब बोर्ड जो है इसका क्षेत्रफल क्या है। चलिए देखिए, तो बोर्ड का क्षेत्रफल अब देखिए बोर्ड का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, यहाँ देखिए पूरे क्षेत्रफल पे पैसा लग रहा है ना, कितना है क्षेत्रफल पे जो पैसा लग रहा है कितना है 49.50 है, इतना रुपया है
₹49.50 है ना। और कहाँ पे लग रहा है 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब 1 वर्ग मीटर पे 15 पैसे लग रहा है, तो कितना वर्ग मीटर रहा होगा जो इतना पैसा आया। तो इसी से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको पैसे में है, ये रुपया है, यहाँ देखिए रुपये में दिया है, लेकिन हमारा पैसे में है तो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए तो कितना आ गया, अब देखिए जब 100 से गुणा होगा तो दशमलव इधर आएगा, 2 अंक तो यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया 49 और 50, मतलब 4950 इतना पैसे हो रहा है, पैसे। अब पैसे से भाग कर दीजिए, तो ये काटिए, तो यहाँ पे देखिए कितने से काटेंगे हम, चलिए 15 से काटिए, तो 15 एक के 15, 15 तियाँ 45, कितना बचा 4, फिर 15 तियाँ 45, एक जीरो बढ़ गया, मतलब ये क्षेत्रफल कितना निकल के आया है हमारा 330 है। किसमें है, ए वर्ग सेंटीमीटर में है। ओके, ये तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया इस बोर्ड का। चलिए अब देखिए इसमें हम ये बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ पे जो आंतरिक है, ये जो आंतरिक वाला है अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल और इस बोर्ड का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमारा ये जो बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, ये जो बोर्ड का क्षेत्रफल हमने निकाला था, बोर्ड का क्षेत्रफल। ओके, चलिए अब देखिए छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन अब अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा छोटा वाला था इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल आर लिया है, फिर प्लस अब बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आया 330 आया है। चलिए आगे देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे आर हमारा क्या है, आर यहाँ पे हमको 14 सेंटीमीटर दिया है, आंतरिक त्रिज्या का 14 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो इसको हम 14 गुणे 14 दो बार कर देते हैं, फिर प्लस कितना 330। अब देखिए 2 सते 14, 7 एक के 7, अब कितना बचा 22 गुणे 14 बचा, और यहाँ पे प्लस का 330 बचा। अब गुणा कर लीजिए, तो 14 दूनी 28 की 8 हासिल कितना 2, 14 दूनी 28, 28 2 30, तो कितना आ गया 308 प्लस कितना 330। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 308 में 330 जोड़ेंगे तो 638 आएगा। ये हमारा क्या है, ये बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया। ओके, चलिए अब देखिए हम इस बड़े वाले अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, हमको तो ये मालूम हो गया है कि बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको पहले से मालूम चल चुका है, अभी हमने यहाँ पे मालूम किया 638 है, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई। अब देखिए बड़ा वाला है तो इसको कैपिटल आर लिखेंगे, बराबर 638। ओके, चलिए अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे कितना आर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, बराबर कितना 638। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करा लीजिए, यहाँ पे 22 एक के 22, 7 दूनी 14 आर स्क्वायर बराबर कितना 638। फिर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर में 22/14 गुणा कर रहा है तो इसमें आके इस पक्ष में भाग कर लेगा, तो भाग करेगा तो कितना 22/14 हो जाएगा। फिर बराबर ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो 638। अब देखिए कोई भिन्न है, अगर वो किसी में भाग कर रही तो गुणा करके पलट जाती है, तो गुणा करेगी 14 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 22 नीचे आएगा, तो 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 पच्चे 55, बचा कितना 8, ये 88 हो गया, 11 8 88, फिर 2 एक के 2, 2 सत्ते 14 हो गया, तो कितना बचा 58 गुणे 7, तो गुणा कर लीजिए, तो 7 8 56 की 6 हासिल कितना आ गया यहाँ पे हमारा 5, फिर 7 पचे 35,
35 और 5 कितना हो गया 40। तो 406 ये हमारा कितना आर स्क्वायर बराबर आया है 406। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट में 406। ओके, अब देखिए हमको 406 का वर्गमूल निकालना है ना, तो इसको हम भाग विधि से निकालेंगे। वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या होता है, ये किसके नज़दीक है, तो 18 अट्ठाईम में क्या होता है हमारा यहाँ पे 324 होता है। अगर हम 19 19 देखें तो हमारा 361 होगा। 20 20 में देखें तो हमारा कितना होता है 400 होता है, लेकिन ये तो 406 है, मतलब 20 से कुछ ज़्यादा है। अब देखिए अगर आप इसको भाग विधि से निकालेंगे ना तो यहाँ पे आएगा 20.15 इसका वर्गमूल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर को निकाल लिया है। तो हमने आपको चौड़ाई निकालने का एक तरीका बताया था। यहाँ पे चौड़ाई हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे किसकी चौड़ाई बोला था हमको, बोर्ड की चौड़ाई। तो बोर्ड की चौड़ाई कैसे निकलेगी, चौड़ाई हमने आपको बताया था आप त्रिज्या को माइनस कर दीजिए, मतलब कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दीजिए। तो कैपिटल आर आपका कितना निकला है 20.15 या फिर 15 माइनस स्मॉल आर कितना था 14 था। आप घटा देंगे कितना जाएगा 6.15। ये आपका आंसर मतलब इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के परिमाप क्या है 44 सेंटीमीटर है, मतलब वर्ग का परिमाप भी 44 सेंटीमीटर है और वृत्त का परिमाप भी 44 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना सबसे पहले वर्ग ना, तो माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा क्या है हमारी x सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक, जब वर्ग की भुजा हमको मालूम हो गई तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है यहाँ पे भुजा गुणे 4। क्या होता है, भुजा गुणे 4 होता है ना। तो हमने यहाँ पे भुजा को क्या लिया है x लिया है, तो x गुणे 4 तो कितना हो गया 4x हो गया। ओके, अब कह रहा है कि परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भुजा गुणे 4 हमने जो लिया था, तो वर्ग का परिमाप कितना है 44 है, तो क्या यहाँ पे हम 44 लिख दें। हाँ, वर्ग का परिमाप कितना 44 है और कितना होता है भुजा गुणे 4 होता है, मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पे भी 44 कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए 4 1 के 4, 4 ग्राम में 44, तो हमारा 11 बराबर कितना हो गया x, या फिर ये x क्या है हमारी भुजा है। तो यहाँ पे भुजा हमारी कितनी निकल कर आ गई 11 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 11 सेंटीमीटर। थोड़ा अच्छा लग रहा है इधर लिखने पर। ठीक, चलिए हमारी भुजा कितनी निकल कर आ गई x बराबर 11 सेंटीमीटर, वो भी क्या है यहाँ पे वर्ग की भुजा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का अंतर बताना है ना, कौन सा अधिक है कौन सा कम। तो क्षेत्रफल निकालिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी आई यहाँ पे 11 आई है, तो 11 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 11 11 में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो हमारी वर्ग की भुजा है। चलिए अब हमको कह रहा है कि वृत्त का, तो वृत्त का हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो माना वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि परिमाप में तो त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे हम मान लेते हैं r है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का परिमाप कितना दिया यहाँ पे, देखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, वृत्त का परिमाप हमारे यहाँ पे देखिए 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r होता है, बराबर कितना 44 सेंटीमीटर। देखिए लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे नहीं किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वृत्त का परिमाप यहाँ पे देखिए कितना भुजा गुणे हमने 4 किया है, तो आप ऐसे लिख लीजिए वृत्त का परिमाप बराबर 44, तो वृत्त का परिमाप भुजा गुणे 4 लिखिए, या फिर ऐसे लिखिए, आपका जैसे मन करे वैसे लिखिए, दोनों प्रकार से सही है। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 22/7
गुणे आर बराबर कितना 22 आया है, क्योंकि हमने 2 से पहले यहाँ पे काट दिया है। तो देखिए 22 एक के 22 हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो ये कितना हुआ 1/7 गुणे आर बराबर कितना, यहाँ पे 1 बचा। तो तिरछा गुणा करा दीजिए, तो 7 इसमें 1 में गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आर बराबर हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर क्या है 7 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने 7 गुणे 7 इसलिए किया क्योंकि 7 का भी स्क्वायर होता, तो अगले स्टेप में हम 7 गुणे 7 करते हैं, इसलिए हमने 7 को 2 बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, आर का मान 7 है। ओके, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 22 गुणे 7 कितना हो गया 154 हो गया। ओके, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 154, इसका क्षेत्रफल 121 है। तो किसका अधिक है, तो यहाँ पे देखिए घटा दीजिए 154 माइनस 121, ये क्या है वृत्त का है, ये क्या है वर्ग का है, मतलब क्षेत्रफल है। तो कौन सा अधिक है और कितना अधिक है ये भी बताना है। तो 4 में से 1 गए 3, 5 में से 2 गए 3, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त वाले में से घटा है ना, वृत्त वाला बड़ा है, कितना बड़ा है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा। चलिए देखिए छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दो क्या हैं, वृत्त हैं। कह रहा है कि जो पहला वृत्त है वह दूसरे वृत्त के कितना है 100 गुना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहला वृत्त लिखिए। पहला वृत्त देखिए एकदम सरल वृत्त से लगाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, दूसरा वृत्त। ठीक, यहाँ पे पहले वृत्त की बात होगी, यहाँ पे दूसरे वृत्त की बात होगी। अब देखिए पहले वृत्त में हमको क्या, वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या होती है। तो हम मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है R2 है, क्योंकि भाई वृत्त तो अलग अलग हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी। ओके, चलिए यहाँ हमने R1 R2 ले लिया। इनका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन आर को हमने R1 माना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ओके, अब कह के आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। मतलब जो पहले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है वह 100 गुना है किसके, दूसरे वृत्ताकार के क्षेत्रफल के, मतलब इसका 100 गुना है। ओके, चलिए अब देखिए इधर से पाई, इधर पाई कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ गुणा में संख्याएं हैं तो कट जाएंगी सेम सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर बराबर 100 R2 का स्क्वायर, तो R2 किसको बटे में करिए, तो R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, यहाँ से एक यहाँ पे जाएगा तो 100/1 हो जाएगा, क्योंकि 100/1 यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले स्क्वायर कर लीजिए तब 100/100 करिए। अब की बार ए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बना लेगा, तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा रूट में 100/1। अब देखिए इसका रूट निकालिए, तो यहाँ पे देखिए R1/R2 बराबर ये कितना हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे लंबा ना जाए। देखिए 100 को क्या ले सकते हैं 10 गुणे 10, क्योंकि 10 10 में 100 होता है। 1 को 1 गुणे 1 लिख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया ना, तो बाहर कितना निकला 10, ये कितना 1, तो कितना हो गया 10/1। ये देखिए R1 और R2 का अनुपात कितना आ गया 10/1 आ गया। अब पूछा था उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब परिधि क्या होती है,
परिधि होती है 2πr होती है। ये क्या है, परिधि है ना, परिधि 2πr होती है। लेकिन यहाँ पे हमने r को अलग अलग लिया है, पहले के लिए r1 लिया है, दूसरे के लिए यहाँ पे r2 लिया है। तो क्या हो जाएगा, परिधि का अनुपात 2πr1 अपान 2πr2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, कितना आया, r1 अपान r2 आया ना। और यहीं तो r1 r2 हमारा कितना है, 10:1 है। तो हमारा परिधि का अनुपात कितना आ जाएगा, 10:1, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई तो कैंसिल हो गया, सिर्फ r1 r2 बचा। तो हमने निकाल भी लिया था यहाँ पे r1 r2 का मान 10/1, तो यहीं 10:1 हो गया, मतलब 10:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिधियों का अनुपात हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है। दिया है एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर और कितना 24 सेंटीमीटर माप की है। इसमें 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए गए हैं। बची शीट का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए इसमें बात कर रहा है कि एक आयताकार शीट है, ये देखिए क्या है, लंबाई चौड़ाई है, आपको यहाँ पे दिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 36 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर की है। तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ये हमारी लंबाई है, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई तो ज़्यादा होती है चौड़ाई से। अब देखिए कह रहा है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए गए हैं। मतलब जो इसका क्षेत्रफल था, ये जो क्षेत्रफल आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल था, उसमें से एक एक सेंटीमीटर का 864 क्या है, एक एक सेंटीमीटर व्यास की बटन है, 864 बटन निकाली गई हैं। ठीक, अब देखिए इसी के क्षेत्रफल में से निकला है ना। तो अगर हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि बची शीट का क्षेत्रफल आप बताइए, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे कि ये शीट कितनी लंबी है, फिर हम ये देखेंगे कि एक बटन का क्षेत्रफल क्या है, एक बटन का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद हम एक बटन के क्षेत्रफल में 864 बटन का गुणा कर देंगे, तो हमारा 864 बटन का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब 864 बटन का क्षेत्रफल क्या है और इसका क्षेत्रफल क्या था, दोनों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमारा बचा हुआ जो शीट का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको आयताकार शीट की लंबाई दी है, कितना, लंबाई हमारी कितनी है, 36 सेंटीमीटर, या फिर ये चौड़ाई भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमको बताया तो नहीं है, लेकिन एक लंबाई एक चौड़ाई है, तो चलिए इसको हम चौड़ाई कर देते हैं। ठीक, वैसे तो लंबाई बड़ी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको चौड़ाई लंबाई ऐसे मान लेते हैं। ठीक, इतनी सेंटीमीटर की है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए फिर लगाइए। शीट का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ओके, तो लंबाई हमारी 36 है और चौड़ाई हमारी कितनी है, 24 है, तो हम इसे गुणा कर देंगे। तो 36 का 24 में हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। ओके, चलिए अब देखिए हमने इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया। अब हम जो यहाँ पे 864 बटन निकाले गए हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक बटन का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे हमको तो 1 सेंटीमीटर व्यास दे चुका है, तो यहाँ पे अगर हम बटन की बात करें, चलिए बटन की बात करते हैं। यहाँ पे बटन, तो बटन का व्यास क्या है, व्यास हमारा 1 सेंटीमीटर है ना, तो बटन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, तो व्यास का भैया व्यास क्या है, 1 है, तो इसकी त्रिज्या 1/2 हो जाएगी, इतना सेंटीमीटर। ओके, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो व्यास क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार में निकलेगा। तो क्या, बटन का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, उसी प्रकार बटन का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, और r तो हमको मालूम है 1/2 है, लेकिन r² है तो इसको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 11 में 22, मतलब कितना आ गया, 11/14। ये क्या है, वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए ये हमारा बटन का क्या आ गया, एरिया आ गया, एरिया निकल के आ चुका है। अब देखिए जब इसका एरिया हमारा आ चुका है,
इसका भी एरिया हमारा आ चुका है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं क्या, ये तो सिर्फ एक बटन का आया है ना, यहाँ पे एक बटन लिख लीजिए, एक बटन का क्षेत्रफल यहाँ से लिखेंगे, ठीक। ये तो एक बटन का आया है ना, तो 864 कितना था, 864 था ना, 864 बटन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बटन का क्षेत्रफल। तो एक का इतना है, तो 864 का हम गुणा कर देंगे इसी में 11/14 में, तो कितना आ रहा है, तो 2 सते 14, 2 चौका 8, 2 तेई 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आप क्या करिए, 11 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं, तो 11 से गुणा करने पे कितना आएगा, तो 11 दूनी 22 की 2, हासिल लागे 2, फिर 11 तिया 33, 33, 33 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 35, 35 की 5, हासिल लागे 3, 11 चौका 44, 44 3 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 47 हो गया, बटा कितना 7। अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग करने पर हमारा कितना आएगा यहाँ पे, तो 7 7 पचे 35, 7 छंग 42 हो गया, 7 छंग 42 कितना बचा यहाँ पे हमारा 5, 55 हो गया, तो 7 सत्ते 49 हो गया। तो आप भाग कर लीजिए, आपको कितना आ रहा है यहाँ पे 678.86 आ रहा है, ठीक। आप यहाँ पे भाग कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब ये हमारा 864 बटन का आया है ना, अब हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बची हुई सीट का, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो बची सीट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए आयताकार सीट का क्षेत्रफल, सीट का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे ए 864 बटन का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका तो 864 है, माइनस इससे क्या है 678.86 है, तो 864 में से आप माइनस 678.86 करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 185.14 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा इसका बची हुई सीट का एरिया है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां। चलिए देखिए, 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा है। किसका आधा है, ये जो वृत्ताकार थाली है उसके क्षेत्रफल का आधा है। ओके, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस थाली का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले हम ये देखेंगे इसमें क्या दिया है। तो हमको वृत्ताकार थाली का व्यास कितना दिया है, यहाँ पे वृत्ताकार थाली का व्यास कितना दिया है, व्यास हमको यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। कैसे 14 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 28 का आधा 14 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो थाली का क्षेत्रफल, थाली वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल लेगा, तो थाली का क्षेत्रफल ऐसे शॉर्ट में काम करिए, वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। चलिए अब देखिए पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई का मान हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। आर हमारी क्या है 14 है, तो 14 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 7 1 के साथ 7 दूनी 14 हो गया। तो 22 दूनी 44, 44 में हम 14 का गुणा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 44 में 14 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए क्योंकि देखिए हमारे त्रिज्या सेंटीमीटर में थे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए ये तो हमारा क्या आ गया, थाली का क्षेत्रफल आ गया। अब हम तस्तरी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो तस्तरी का क्षेत्रफल, तस्तरी का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा है, मतलब इसके क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ पे हम इसके क्षेत्रफल को आधा कर देंगे। ये जो हमारा थाली का आया था, तो थाली के क्षेत्रफल का आधा कह रहा, तो उसका आधा हमने कर दिया। तो तस्तरी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर देते हैं। ओके, क्योंकि 2 त्रिज्याएं हैं तो एक को हम कैपिटल आर, एक को स्मॉल आर मान लिए हैं। बराबर कितना है 616/2। अब भाग कर दीजिए, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 0 2 8 16। तो कितना हो गया, पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, गुणे
आर तो हमको ज्ञात करना है, कितना 308 हो गया। अब देखिए काटिए तो क्या कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22, 11 8 88 हो गया, 2 1 के 2, 2 14 हम 28 हो गया। देखिए सामने सामने कटता है। ओके, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ऊपर है ए नीचे है तो गुणा हो जाएगा, तो 14 का गुणा किसमें, 7 में, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 14 सते 98, तो आर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर इधर गया तो रूट बना लिया, 98 हो गया। ओके, चलिए अब देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका हम फैक्टर करेंगे 98 का, तो 2 गुणे 7 आएगा गुणनखंड विधि से, तो 2 सते 14, 4 सते 98, तो यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 बाहर आएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 7, 2 का नहीं बन रहा तो इसको रूट 2 लिख दीजिए। तो ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई है तस्तरी की, लेकिन पूछ रहा है कि तस्तरी का क्षेत्रफल, सॉरी तस्तरी का व्यास पूछ रहा है। तो तस्तरी का व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास 2r होता है, तो 2 गुणे आर का मान 7 रूट 2 है, तो 7 दूनी 14 रूट 2 हो गया। ए हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।